गरियाबंद जिले का एक गांव है इंदा गांव, जहां पे लगातार आत्महत्या करने का मामला सामने आ रहा है। जहां बीते 20 दिनों के भीतर 3 ग्रामीणों ने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर ली और 8 लोगों को आत्महत्या से रोका गया है, बचाया गया है। ये बेहद ही हैरान करने वाला मामला है। लगातार गांव में आत्महत्या की खबरें सामने आ रही थी, जिसके बाद वहां पे मीडिया पहुंचती है, प्रशासन के लोग पहुंचते हैं और फिर 8 लोगों को आत्महत्या का जो प्रयास कर रहे थे, मतलब अपनी जीवन लीला को समाप्त करना चाह रहे थे, उनको प्रशासन की भी कह सकते हैं कि प्रशासन की सजगता और मीडिया के पहुंचने के बाद ये मामला जब संज्ञान में आता है तो प्रशासन तत्काल पहुंचती है और उसके बाद 8 ग्रामीणों को आत्महत्या जैसे संगीन अपराध कह सकते हैं या फिर संगीन मामला कह सकते हैं, 8 लोगों को आत्महत्या करने से रोका गया है, बचाया गया है। ग्रामीणों से जब बातचीत हुई तो उनका ये कहना है कि गांव में चूंकि जो इंदा गांव है आदिवासी बाहुल्य गांव है और वो इलाका भी आदिवासी बाहुल्य है, जहां पे उनका ये कहना है ग्रामीणों का कि जो हमारी कुल देवी हैं वो रुष्ट हो चुकी हैं और इस वजह से उन्हीं का श्राप है। लगातार पूरे कह सकते हैं कि पूरे जो भी ग्रामीण हैं एक जगह पर इकट्ठा होके उनकी जो कुल देवी हैं, जो उनके कुल देवता हैं, उनको मनाने का प्रयास भी कर रहे हैं। किस तरीके से जो आदिवासी हैं पूरे ग्रामीण इकट्ठा होके देवी की मिन्नत कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि ऐसा जो भी आपसे हमसे गलती हुई है उसको माफ़ करिए। और जो हमारे गांव में ये लगातार आत्महत्या जैसे मामले हो रहे हैं उन पे कह सकते हैं कि लगाम लगाइए, लोगों को सद्बुद्धि दीजिए कि वो लोग आत्महत्या न करें। वहीं कुछ ग्रामीणों का यह भी कहना है कि चूंकि बेरोजगारी बहुत अधिक है इस गांव में और शराब का सेवन जो है बहुत अधिक है, घर में कलह होता है, जब पुरुष शराब पीकर घर जाता है तो कलह होता है, जिसके बाद किसी न किसी बात को लेकर लोग अपनी जीवन लीला को समाप्त कर देते हैं। फिलहाल प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है, गांव में मौजूद है, लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा है कि आप लोग ऐसा मत करिए, अपनी जीवन लीला को समाप्त मत करिए। और अभी भी किसी न किसी माध्यम से प्रशासन लगातार एक कह सकते हैं कि डॉक्टर की टीम को लेकर गया है और बकायदा एक कह सकते हैं कि चौपाल लगाकर वहाँ पे प्रशासन लगातार गाँव वालों को संबोधन कर रहा है कि आप लोग जो ये आत्महत्या जैसे संगीन अपराध को कर रहे हैं वो मत करिए, अपनी जीवन लीला को समाप्त मत करिए। फिलहाल 8 लोगों को आत्महत्या जैसे संगीन अपराध से बचाया गया है। अभी भी प्रशासन वहाँ मौजूद है मुस्तैदी के साथ। प्रशासन का पूरा कह सकते हैं कि फोकस है कि अब इस गांव में ऐसी कोई अप्रिय घटना न घटे जिससे ग्रामीणों के मन में दहशत हो और कोई भी व्यक्ति, वो महिला हो या फिर पुरुष हो, वो बच्चा हो या फिर युवा हो, अपनी जीवन लीला को न समाप्त करे। देखिए क्या कुछ कहते हैं ग्रामीण। देखिए सर, हमारे इंदा गांव है जो 3000 जनसंख्या रहते हैं। इसमें 3000 जनसंख्या में कुछ लोगों का वैसा है कि ज़मीन अमीन भी कम कम है, तो उसमें हमारे जो नौजवान लोग हैं आंध्रा तक जाते हैं कमाने खाने के लिए, बेरोजगार के कारण कमाने खाने जाते हैं। और इसमें हमारे जो आसपास ज़मीन भी है जो वन विभाग में भी आता है 1229 1220, उसमें भी कई आदमी उसमें काट के उसमें कमा खा रहे थे, मस्त थे कुछ साल। उसके बाद जब शासन प्रशासन ने उसको बंद कर दिया कि भाई जल जंगल जमीन को छूना नहीं है, तो उस दिन से दो बात बताइए, आत्महत्या का कारण बेरोजगारी ये में आएगा ना सर, मैं बता रहा हूँ। तो उसके बाद जब रोक दिया तो बेरोजगार फिर बढ़ने लगा। उसमें जब कमा के खा रहे थे तो कुछ रोजगार मिल रहा था, लोग को पैसा मिल रहा था, मक्का लगा रहे थे। जब रोक दिया गया उसके बाद उनको थोड़ा बहुत कठिन पड़ा, पैसा से नहीं मिला। उसके बाद लोग शहर जाते थे, शहर जा रहे हैं और आ रहे हैं, और बच्चों को माँ बाप कुछ बोलते थे, क्या रखा है तू, इस प्रकार की भी बात हो रहा है। उसमें बात विवाद हो रहा है और गुस्से में जाके नशा कर रहा है नौजवान लोग, और दारू आरू पी करके फांसी लगा रहे हैं। इसका पूर्ण रूप से चाहूँ तो मैं
गरीबी का तंगी कहलाएगा सर। इसमें गरीबी बहुत है। हमारे गांव में ऐसा नहीं है कि कोई धनवान है और कुछ अपना ज़िंदगी अच्छा ढंग से चलाए। सब बेरोजगार हैं और सबके सब उसी हालत में हैं। कारण तो खैर पता नहीं चल रहा है सर, बाकी 15 से 20 दिन में लगभग 3 आत्महत्या कर लिए हैं और लगभग 6 से 7 जने को बचाया गया है जी। और इसका कारण ज़्यादा करके खास करके युवा लोग पूरा नशा पानी करते हैं और ख़ास कर वही बेरोजगारी। अब नशा पानी को रोकने के लिए अपने गांव में मीटिंग करके उसको रोकने का प्रयास करेंगे सर। नशा पानी के कारण हो रहा है साहब, क्या होगा। नशा तो डेली दारू पी रहे हैं, सल्फी पी रहे हैं, ना खेत ना खार। खेत जो खेती है उनका तो कोई पट्टा ना उट्टा ना कुछ नहीं, 4 पीढ़ी हो गया। उन लोग कैसे करके जिएंगे। बाकी आदमी तो जी पा रहे हैं, अभी कर्जा भी उन लोग ला सकेंगे। गरीब आदमी क्या मिलेगा उसको। वहाँ जो बिनते थे वो भी गए राम, और मतलब बनी भूती भी तो कुछ मिल रहा नहीं है। साल भर हो गया। तो रोकने के लिए क्या करें? रोकने के लिए क्या है, वही तो है, पट्टा उट्टा दोगे तो उन लोग को 2 पैसा मिलेगा तो जिएंगे उन लोग, और रुकावट होगा। नासा को भी रोकेंगे और क्या करेंगे उन लोग।